जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे महाशिवरात्रि व्रत की कथा। महाशिवरात्रि का व्रत जो कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत धारण किया जाता है और इस दिन भगवान शिव जी का जो कि दिन रात्रि में खास करके रात्रि में 4 पहर पूजन करने का विधान है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ महाशिवरात्रि का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान शिव जी का पूजन करते हैं तो उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की पावन कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार श्री सूत जी ने ऋषियों से अनेक प्रकार के कथाओं का वर्णन करते हुए ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, अब आप लोग को एक और श्रेष्ठ कथा सुनाता हूँ जो सर्वोत्तम और सर्व पापहारी है। ऐसे उत्तम व्रत को श्रवण कीजिए। श्री सूत जी ने कहा, अवंतिकापुरी उज्जैन में एक सदाचारी एवं चतुर ब्राह्मण और कुलीन और पतिव्रता पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण पत्नी सदैव पति की आज्ञा का पालन करती थी। उसके 2 पुत्र थे जिसका नाम सुनिधि और वेदनिधि था। ज्येष्ठ पुत्र सुनिधि अपने माता पिता का आज्ञाकारी और छोटा पुत्र वेदनिधि वेद शास्त्र का पारंगत होते हुए भी दुर्व्यसनी और वैश्यागामी था। पिता को जब अपने छोटे पुत्र वेदनिधि के दुर्व्यसन के बारे में जानकारियां प्राप्त हुई तो कई बार उसने गुप्त विरोध भी किया, परंतु वेदनिधि ने अपने दुर्व्यसनों को नहीं छोड़ा। कई बार उसके परिवार वालों ने भी ताड़ना दी, परंतु वेदनिधि अपने दुर्व्यसन से निवृत्त नहीं हुआ। किसी समय उस नगर के राजा ने वेदनिधि के पिता पर प्रसन्न होकर अपने हाथ की अंगूठी दी। ब्राह्मण ने अंगूठी लाकर अपनी पत्नी को दी। उस अंगूठी को ब्राह्मण पत्नी ने सुरक्षित स्थान पर रख दिया, परंतु दुष्ट वेदनिधि की दृष्टि उस अंगूठी पर पड़ी और उसने उस अंगूठी को चुराकर अपनी प्रेयसी वेश्या को दे दिया। एक समय उसी वेश्या का नृत्य उस राजा के सम्मुख हो रहा था। उस वेश्या की अंगुली में अपनी दी हुई अंगूठी को देखते ही राजा ने पूछा, यह अंगूठी तो मैंने ब्राह्मण को प्रदान की थी, तुम्हारे पास कैसे आई? राजा के इस प्रश्न से वेश्या चौंक गई और उसने बात बनाने की चेष्टा की। तो राजा ने जब दंडित करने की धमकी दी तो उसने बताया कि यह अंगूठी ब्राह्मण पुत्र वेदनिधि ने दी है जो मेरा अत्यंत प्रेमी है। राजा ने वेश्या से अंगूठी ले ली और अपने किसी सेवक को सौंप दी। राजा ने दूसरे दिन ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने आपको जो अंगूठी दी थी कृपा कर आप मुझे लौटा दो, मुझे आवश्यकता है, बाद में पुनः आपको लौटा दूंगा। ब्राह्मण ने अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहा कि जो अंगूठी मैंने तुम्हें दी थी उसको ले आओ, राजा ने मांगी है, बाद में लौटा देंगे। ब्राह्मणी ने जहां अंगूठी रखी थी पति की आज्ञा सुनकर उसे लाने के लिए गई, परंतु नहीं मिली। बहुत ढूंढने पर भी जब नहीं मिली तो ब्राह्मणी ने अपने पति से अंगूठी न मिलने की बात बताई। ब्राह्मण यह सुनकर कि अंगूठी खो गई है बहुत दुखी हुआ और राजा से उसने अंगूठी खो जाने की बात बताई। राजा ने अंगूठी के विषय में सारी बातें बताई और प्रमाण स्वरूप ब्राह्मण को अंगूठी वापस कर दी। लज्जा से नतमस्तक होकर ब्राह्मण बहुत दुखी मन से अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को ऊंची नीची बातें सुनाते हुए अपने पुत्र वेदनिधि को घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाल दिए जाने के पश्चात वेदनिधि कुछ समय तक इधर उधर घूमता रहा और जब वह दयनीय स्थिति में अपनी प्रेमिका गणिका के घर पहुंचा तब गणिका ने भी उसको अपमानित कर अपने यहाँ से चले जाने के लिए कह दिया। संयोगवश उसी दिन परम पवित्र महाशिवरात्रि का व्रत था।
कोई धनी मानी वैश्य शिव मंदिर में शिव पूजन के लिए फल एवं पुष्प भोग सामग्री लेकर मंदिर में जा रहा था। वेद निधि उस धनी वैश्य को शिव पूजा के लिए जाते हुए देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि जब यह शिव पूजन कर चले जाएगा तब मैं भगवान शिव पर चढ़ाई गई भोग सामग्री का ही भक्षण कर अपनी भूख को शांत करूंगा। ऐसा सोचकर उस धनी वैश्य के पीछे पीछे चल पड़ा। वैश्य ने मंदिर में जाकर स्वविधि भगवान शिव का पूजन किया। वहाँ और भी संत महात्मा, संत पुरुष और नर नारी भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। पूजन आदि समस्त कार्यों को वेद निधि देख रहा था और सोच रहा था कि कब ये लोग यहाँ से लौटेंगे। जब ये लोग चले जाएंगे तो मैं नैवेद्यादि भोग को भक्षण करूंगा। ऐसा मन में विचार कर वेद निधि ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए रात्रि जागरण किया। मंदिर में उपस्थित लोग भगवान शिव की प्रथम पहर की पूजा समाप्त कर अपने अपने स्थान को चले गए तथा कुछ वहीं पर सो गए। वेद निधि मंदिर में शयन करते हुए लोगों को निद्रावस्था में जानकर शिव पर चढ़े नैवेद्य के लिए धीरे धीरे शिव जी की मूर्ति के समीप आ गया। उस समय जलते हुए दीपकों का प्रकाश भी कुछ मंद सा हो रहा था। भगवान आशुतोष शिव जी के ऊपर दीप की छाया होने के कारण जो सामग्री भक्तों द्वारा चढ़ाई गई थी वह स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही थी। वेद निधि अपने सफल उद्देश्यों के लिए अपनी पगड़ी से थोड़ा कपड़ा फाड़ बत्ती बनाकर टिमटिमाते हुए दीपक में उसे डालकर दीपक की रोशनी को तेज किया, जिसके कारण अंधेरा दूर हो गया और उस शिवजी पर चढ़ाई भोग सामग्री को ग्रहण कर वहां से चल दिया। शीघ्रता के कारण वहां सोए हुए लोगों पर उसका पैर पड़ गया, जिससे जाकर जब लोगों ने उसे देखकर चोर चोर कहकर आवाज लगाना शुरू किया तो भयभीत हो वह वहां से भाग पड़ा। चोर चोर की आवाज सुन राजनियुक्त पहरेदार भी वहां उपस्थित हो गए और उसे भागते देखकर पहरेदारों ने उसका पीछा किया तथा उसे रोकने के लिए अपने धनुषों पर निशाना साधते हुए बाण छोड़ दिए। बाण लगने के कारण वह दुर्व्यसनी वेद निधि घायल होकर वही भूमि पर चिल्लाता हुआ गिर पड़ा। हे ऋषिगण, वेद निधि जमीन पर गिरते ही मर गया। भगवान शंकर की असीम अनुकंपा से ही अज्ञानता से उसका व्रत और रात्रि जागरण भी पूरा हो गया था। वेद निधि के मृत्यु होते ही तत्क्षण यमराज पार्षद एवं आशुतोष भगवान के गण वेद निधि की आत्मा को ले जाने के लिए वहां पर आए। दोनों में वाद विवाद होने के फलस्वरूप शिव गणों ने यम गणों से कहा कि इसे हम लेने आए हैं और यम गणों ने कहा कि नहीं, इसे हम लेने आए हैं, क्योंकि इसने जन्म से लेकर आज तक पाप ही किया है। यम गणों का उत्तर देते हुए शिव गणों ने कहा कि यह बहुत पापी था, परंतु हे यमगण, भगवान शंकर के व्रत एवं रात्रि जागरण से इस दुरात्मा के समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यमगण तथा शिवगण परस्पर विवाद करते हुए निर्णय हेतु धर्मराज के पास गए। धर्मराज यमराज ने दोनों गणों की बातें सुनकर इसके पश्चात अपने पार्षदों से कहा, निश्चित ही वेद निधि के समस्त पाप शिव कृपा से विनष्ट हो गए हैं। इस प्रकार दोनों तरफ के दूतों को समझाकर यमराज ने शिव गणों को सादर नमस्कार किया और उस ब्राह्मण वेद निधि को जीवन प्रदान कर कलिंग देश का राजा बना दिया। वेद निधि को नमस्कार कर यमराज ने कहा कि हे शिव भक्त, तू धन्य है जो शिव पूजन में तत्पर हुआ। कलिंग देश का राज प्राप्त कर वेद निधि ने अपने संपूर्ण देश की जनता को यह आज्ञा दी कि सभी देशवासी महाशिवरात्रि व्रत की पूजा तथा शिवालय में दीपक प्रज्वलित करें। हे ऋषिगण, ऐसा सत्कार्य करने से वेद निधि भुक्ति मुक्ति को प्राप्त किया। इस व्रत का महात्म्य कितना उत्तम है कि अज्ञानतावश शिव पूजा करने पर भी भगवान शिव अपने भक्तों को भुक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। जो प्राणी श्रद्धा भक्ति के साथ इस महाशिवरात्रि व्रत को करते हैं वे परम मुक्ति को प्राप्त करते हैं।
वेद विधि ने स्वार्थवश ही दीपक को प्रज्वलित किया था, फिर भी उसे ऐसा सुंदर फल प्राप्त हुआ। सोच विचार कर विधि विधान के साथ भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए जो दीपक प्रज्वलित करते हैं, भगवान उसे अपना सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। हे ऋषिगण, इस परम पवित्र व्रत के समान और कोई व्रत नहीं है एवं भगवान शिव के समान दयालु और कोई देवता नहीं है। हे ऋषियों, जो कुछ आप लोगों ने महाशिवरात्रि व्रत के विषय में मुझसे पूछा था, मैंने विस्तार पूर्वक वर्णन कर आप लोगों को सुना दिया। इस कथा को श्रवण करने मात्र से प्राणी क्षण मात्र में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ समय 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार सुबह 11:09 और चतुर्दशी तिथि की जो समाप्ति है वह 27 फरवरी 2025 दिन गुरुवार सुबह 8:56 पे चतुर्दशी तिथि की समाप्ति है। तो निशिथा व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को व्रत धारण करेंगे और इस दिन दिन रात्रि उपवास रहते हुए भगवान का 4 पहर पूजन करें और इस व्रत का पारण 27 फरवरी को किया जाएगा। 26 फरवरी की रात्रि निशिता काल पूजन का समय रात्रि 12:09 से रात्रि 12:59 तक होगा। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि 4 पहर पूजन का समय 26 फरवरी की शाम 6:19 से रात्रि 9:26 तक होगा। दूसरे प्रहर पूजन का समय रात्रि 9:26 से रात्रि 12:34 तक होगा। तीसरे प्रहर पूजन का समय रात्रि 12:34 से रात्रि 3:41 तक होगा। चौथे प्रहर पूजन का समय रात्रि 3:41 से अगले दिन सुबह 6:48 तक होगा। तो इस समय में भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे, साथ में रुद्री पाठ या श्रवण करे, भगवान शिव जी के स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। 26 फरवरी को नक्षत्र श्रवण होगा जो कि शाम 5:23 तक, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र होगा। योग परिध योग होगा रात्रि 2:58 तक, उसके बाद शिव योग होगा जो कि 26 फरवरी की रात्रि 2:58 के बाद शिव योग प्रवेश कर रहा है। तो इस बार संयोग भी अच्छा बन रहा है। महाशिवरात्रि व्रत पारण के लिए जो समय है वह 27 फरवरी 2025 दिन गुरुवार सुबह 6:48 से सुबह 8:54 तक व्रत का पारण किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।